एक पढ़ी लिखी महिला, सशक्त महिला से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे कोई मिस्टेक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने में होगा या लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन लेने में होगा जो कि बहुत नॉर्मल होता है। और हम ये नहीं बता सकते कि कौन से डिसीजन नॉर्मल है, कौन से अब नॉर्मल है, बिकॉज लाइफ तो लाइफ है ना। अगर एक महिला या पुरुष कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई ऑफिसर है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उससे किसी बेवकूफी की उम्मीद सही नहीं है। यही आज की कहानी है जो कि अभी एक घटना हुई है और मैं आप सभी के साथ तो बस बातें करने आती हूँ, साझा करने आती हूँ कि क्या कैसे चल रहा है और अगर कोई चीज मुझे समझ आई है तो आप तक वो बात कैसे पहुंची है। बस यही होता है। ये सच्ची घटना भी अगस्त की है। तो मुद्दे पर आऊं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुनो रश्मि में। ये एक्चुअली में आप सब फैमिली मेंबर हैं, आप सब देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो नए मुद्दे उठाने में मुझे भी आनंद आएगा। फिलहाल एक ऐसी महिला डॉक्टर जो कि बहुत परेशान सी थी, पहुंचती है, ये यूपी की एक घटना है। सुनीता जी बोलते हैं उन्हें हम। सुनीता जी पहुंचती हैं बड़ी परेशान सी। पुलिस के पास पहुंचकर सुनीता जी कहती हैं, पुलिस से पूछती हैं, एक्चुअली कहती नहीं है, पूछती हैं, सर डिजिटल अरेस्ट कोई चीज होती है क्या? ये बात सुनते ही पुलिस को बिल्कुल झटका सा लगता है कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और अचानक से ये कहां से उठ के आ गया। तो वो पूछते हैं कि मैडम पहले आप ये बताइए हुआ क्या है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महिला ने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, सर डिजिटल अरेस्ट कोई चीज होती है क्या? महिला ने जब जोर देके इस बात को पूछा तो पुलिस वालों ने कहा, ऐसा वाकया हमारी नजर में अभी तक नहीं है कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया गया हो। स्पेशल केस की बात अलग हो जाती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसा अभी हमारे देश में इतना बड़ा कोई प्रावधान पूरे तरीके से या कह दें कि है ही नहीं। तो इस बात को सुनते ही महिला जो है बदहवास सी वहीं नीचे गिर जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। अब सब लोग उस महिला को जगा रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैम क्या हुआ? वो बिल्कुल परेशान, बदहवास सी, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। 10-15 मिनट के बाद उस महिला को हिलाया जाता है, झकझोरा जाता है, पूछा जाता है कि मैम एक्चुअली मुद्दा क्या है। तब वो बोलती हैं, तब वो महिला बोलती है कि मेरे साथ 3.25 करोड़ के आसपास की ठगी हुई है और मैं पिछले 6 से 7 दिनों से डिजिटल अरेस्ट पर हूं, जिसमें वॉशरूम जाने के लिए, खाने पीने के लिए भी मुझे सामने वाले से परमिशन लेना पड़ रहा था। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस पूछती है कि मैडम पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? तब वो बताती हैं कि वो वहां के, उस एरिया के, यूपी के एक एरिया की बहुत वेल नोन कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर है। ये बात सुनते ही यूपी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और एक झटका और। कहते हैं ना कि कई बार झटके जो है मुजरिम को ही नहीं पुलिस को भी लगते हैं, वही बात थी यहाँ। चलिए अब आते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। महिला कहती है कि मैं लेक्चर लेकर हटी थी और घर पहुंची हूं कि मुझे एक कॉल आता है। कॉल पर मुझे बताया जाता है कि मेरे सिम कार्ड से बहुत सारे कॉल्स किए जा रहे हैं, गलत मैसेज किए जा रहे हैं और मेरा नंबर जो है, जितने भी नंबर मेरे नाम पर अलाउड हैं, वो सारे सिम बंद कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मैं ये खबर सुनते ही थोड़ा झटके में आ गई कि आखिर मैंने तो किसी को कोई गलत मैसेज किया नहीं और नंबर्स मेरे पुराने हैं। अगर मान लीजिए बंद हो जाएगा तो चलिए एक बार को ये मान ले, लेकिन मेरे नाम पर इतनी कंप्लेन, ऑनलाइन कंप्लेन्स, और वो भी कहाँ? तो महिला बताती है मुंबई में।
फिर महिला कहती है कि मैंने शांति से सामने वाले से पूछा कि आखिर आप बोल कहां से रहे हो। तब कॉल पर सामने से जवाब आता है कि जी हम ट्राई से बात कर रहे हैं, हम ट्राई से बात कर रहे हैं। महिला कहती है कि ट्राई मतलब? सुनीता जी के सवाल पर सामने से जवाब आता है टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर जैसे ही वो कहती है कि ट्राई से बात कर रहे हैं, उसके बाद महिला जो है वो उनसे सवाल पूछती है कि सर मेरे से ऐसी गलती क्या हुई है और मुझे बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो सामने से कॉल पर जो पर्सन होता है, जो बंदा होता है, वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, आपके कई अकाउंट्स खुले हुए हैं मुंबई में आपके नाम पर, आपके पास 20 सिम बताई जा रही है, करीब 20 से 30 सिम, कुछ ऐसा ही एक फिगर बोलता है वो। उसके बाद उस अकाउंट से पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं अलग अलग कामों में, जो कि सही काम नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, और इसी की डिटेलिंग्स है। और आपने अगर कुछ किया है तो आपके ऊपर वही कार्रवाई होगी और ज्यादा कुछ नहीं है। सामने वाला बहुत कैजुअल अपनी बात बोल के फोन काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद महिला के पास कॉल आता है और वो कहता है कि आपसे आईपीएस बात करेंगे, आपके पास अपने आप सारे डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, मैंने कर दिया, आप अपना ध्यान रखें मैम और प्लीज सबको कोऑपरेट करें। महिला कहती है ठीक है। अब जब तक सुनीता जी संभल पाती, उससे जस्ट थोड़ी देर बाद एक वीडियो कॉल आ जाती है। वीडियो कॉल पर फोटो होती है, बिल्कुल आईपीएस की यूनिफॉर्म, सामने वाला पर्सन पढ़ा लिखा लगता है, सब कुछ। सुनीता जी घबराते घबराते वो कॉल उठाती है और कॉल पिक करने के बाद सुनीता जी पूछती हैं कि आप कौन। सामने से आवाज आता है मैं आईपीएस अफसर रजत बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुनीता जी और घबरा जाती हैं। अब सुनीता जी घबरा के उनसे पूछती हैं कि सर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कोई सिम नहीं लिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा खाता नहीं खोला है, मैं यूपी में ही रहती हूँ और जो मेरी डिटेलिंग्स है यही है, कुछ बाहर का नहीं है। थोड़ी देर बातचीत होती है, उसके बाद सामने से कॉल पर कहा जाता है कि आपको सुनने के बाद मुझे समझ आया कि आप इसमें नहीं है, बट कुछ प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाएं और अपना जस्टिफिकेशन दे दें। ये सुनने के बाद आप कोई भी ऑफकोर्स अजीब सा लगता है कि कैसे 2 से 3 घंटे में, अगर मान लीजिए बाय फ्लाइट भी जाएंगे तो सामने से फ्लाइट होगी तभी ना। तो वो कहती है कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी तुरंत, या तो मुझे टाइम दीजिए। तो जो कॉल पर अपने आप को रजत आईपीएस बता रहे थे, उसने बोला कि ऐसा कीजिए मैम, एक रास्ता है। और बात करते करते ही क्या हुआ कि सुनीता जी के कॉल पर बहुत सारे लेटर्स आने लगे, ईडी की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्राई की तरफ से। अब सुनीता जी सारे लेटर्स को देख रही हैं। फिर आईपीएस जो कॉल पर अपने आप को कह रहे थे, क्योंकि उनकी फोटो दिख रही थी, फेस नहीं दिख रहा था, बट वीडियो कॉल हुआ तो एक और भरोसा हो गया सुनीता जी को। कहते हैं ना कि आपके साइकोलॉजी के साथ सामने वाला बड़ा खेलता है, और जब आप किसी को अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलने देते हैं ना, गेम वहीं से चेंज होता है बॉस। सामने वाला ना बड़े आसानी से आपके साथ वो कर जाता है जो वो चाहता है, चाहे वो किसी भी लाइन की बात हो। यहाँ सुनीता जी के साथ भी यही चल रहा था। अब सुनीता जी वो सारे लेटर्स पढ़ती हैं, फिर कॉल आता है, सुनीता जी की बात होती है। तो आईपीएस अफसर जो अपने आप को बता रहा था, उस बंदे ने कहा कि ऐसी बात है मैम, आपको या तो आप डिजिटल अरेस्ट हो जाए। सुनीता जी का सवाल होता है सर डिजिटल अरेस्ट क्या, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो जो अपने आप को आईपीएस अफसर बता रहा था रजय, तो उसने बोला कि मैम आप एक नया नंबर लेंगी, एक नया फोन लेंगी और आपको जितने दिन के लिए
हम कहेंगे उतने दिन के लिए आपको कम से कम शुरुआत में 5 से 6 दिन के लिए डिजिटल अरेस्ट होना है। मतलब आप खाना खाने भी जाएंगी तो हमसे पूछ के, वॉशरूम जाएंगी तो हमसे पूछ के, पूरे टाइम आपका कॉल चलता रहेगा और आप कॉल पर ही रहेंगी। वो कहती है कि ठीक है सर, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इतना करूंगी। और साथ में उन्हें इंस्ट्रक्शन होता है कि वो किसी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगी, किसी को कोई जानकारी नहीं देंगी। सुनीता जी को लगता है कि एक माइंड में साइकोलॉजी होती है ना बहुत, कि मैं ठीक हूं तो मैं क्यों मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करूं, व्हाई शुड आई। और पढ़े लिखे लोगों में ये बड़ा होता है, हालांकि जो नहीं पढ़े लिखे होते उनमें भी होता है, बट पढ़े लिखे लोगों में, मुझ में भी है, ऑफकोर्स आप में भी होगा। तो वो कहती है ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब वहां से मैसेज आता है, नया फोन लेती हैं, ये सब कुछ करती हैं, पूरे टाइम कॉल पर रहती हैं। उसके बाद उनको अगले दिन मैसेज आने शुरू होते हैं। अब रात हो जाती है इस सब प्रोसेस में, तो वो कहती हैं कि क्या मैं सो सकती हूँ। तो सामने से ऑर्डर आता है, जी बिल्कुल आप सो जाइए, लेकिन फोन ऑन रहेगा। उधर से सुनीता जी की बच्ची भी आती है, कोई आता है पूछता है, तो वो कहती है कि बस थोड़े दिन मैं मतलब खुद को रिलैक्स करना चाह रही हूँ, तो ज्यादा बातचीत नहीं। घर के लोग भी समझते हैं बहुत वर्कलोड होता है, तो हो सकता है कुछ टेंशन हो, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं देता। उसके बाद अगले दिन सुनीता जी के पास एक फॉर्म आता है। फॉर्म देख के वो कहती है कि इसमें तो बहुत माइनर डिटेल्स हैं। तो सामने से पर्सन बोलता है कि मैम ये इसलिए है ताकि हम आपके जितने भी डिटेल्स हैं जो आप देंगी उसको क्रॉस चेक कर सके जो हमारे पास है। और सारे लेटर्स जो होते हैं वो सील लगे हुए, मोहर लगे हुए होते हैं, तो डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। सुनीता जी रेडी हो जाती है, फॉर्म आता है, उसको फिल करती है। उसमें उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स भी होती है। वो अपने आप को सेव करने के चक्कर में अपने आप को फंसाती जा रही होती है, बट उन्हें कोई जानकारी नहीं होती इसकी। क्योंकि वही ना, कई बार हम, क्या बोलूं, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब सुनीता जी वो सारी डिटेल्स भर के उन्हें फिल करके दे देती है। ये पूरा दिन, अगला दिन उसमें चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, तीसरे दिन। अब अभी वो हाउस अरेस्ट मतलब डिजिटल अरेस्ट है, कॉल पर है सब कुछ। अब उन्हें बोला जाता है कि मैम आपके टोटल बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है जो कि आप एग्जीक्यूट करती हैं, आप संचालित करती हैं, जो कि सिर्फ आपके नाम पर है। उन्हें लगता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि डिटेल तो फिल करके मैंने दे दी है। वो कहती हैं कि लगभग 2.5-3 के आसपास होगा। तो सामने से जवाब आता है, आज आप बैंक जाएंगी और अमाउंट इस खाते में ट्रांसफर करेंगी, सबको इकट्ठा करके आपके पास जो एफडी या जो भी है वो सब कलेक्ट करके आप इस जहां जहां बोलेंगे वहां भेजेंगी। तो फिर सवाल भी करती है सुनीता जी अपने हिसाब से, लेकिन जितने वो सवाल करती हैं उसके लिए उनको लेटर जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। और उनके साथ ये सारा स्कैम चल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो हमें लगता है चलो यार आजकल तो डिजिटल मामला है ना, तो लगता है कि चलो हमारे पास है, सिग्नेचर किया हुआ, एवरीथिंग इज देयर, तो इतना टेंशन कौन ले, व्हाई शुड आई टेक दिस मच ऑफ हेडेक, मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की। बस सुनीता जी जाती हैं, पहले 1 करोड़ ट्रांसफर करती हैं, फिर 2-3 दिन के प्रोसेस में वो पूरा जैसे जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है वो अमाउंट ट्रांसफर करती जाती हैं सामने वाले को, अपनी एफडी तुड़वा के सब करके। उन्हें 3 करोड़ या उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है। पता नहीं छठे दिन क्या होता है, एकदम से सुनीता जी को झटका सा लगता है और वो उनके दिमाग में आता है, एक बार जाके मैं पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार मैं बात तो करूं, आखिर ये चल क्या रहा है, इतना सब कुछ और अमाउंट क्यों ट्रांसफर हो रहा है, मेन मुद्दा है इसकी, अमाउंट क्यों ट्रांसफर हो रहा है। बस अब सुनीता जी इसके बाद हिम्मत करके पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है हिम्मत करके, तब वो जाते ही पहला सवाल पूछती हैं कि सर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। और उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और मुझे लगता है कि भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी ठगी इस लेवल से कुछ की नहीं गई है। उसके बाद पुलिस को जब सारा मामला पता चलता है तो ऊपर के अधिकारियों से, सीनियर से उनको ऑर्डर आता है कि इसके बारे में पता करें। फिर स्पेशल फोर्स को लगाया जाता है और
पुलिस एक्टिव होके सारे खातों की जानकारी निकालती है, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, अभी जो है ये स्कैम हुआ है। स्कैम मतलब ठगी हुई है, और ये पैसे गरीबों के खाते पर गए थे। उन लोगों से पूछा गया तो उनको कुछ गरीबों को पैसे का लालच देके उनसे वो जो भी अमाउंट उनके खाते पर आया था वो कुछ निकलवा लिया गया, कुछ दूसरे करेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया। आजकल बड़े सारे कॉइन्स वॉइन्स चल रहे हैं ना, उसमें कुछ पैसों को सीज कर दिया गया जहां जहां है। अभी तक इस मामले को छानबीन चल रही है, लेकिन पुलिस ने जितनी मेहनत की उससे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं, कुछ पैसे चले गए हैं, कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। तो ये कहानी इसलिए कि हम लोग सजग रहें। पैसा बहुत मेहनत से आता है, रिस्पेक्ट बहुत मेहनत से आती है, कुछ भी बहुत मेहनत से पूरी जिंदगी की कमाई होती है, वो ऐसे ही ना चले जाए। इसके लिए अगर कुछ भी होता है, अगर कैसी भी सिचुएशन होती है, तो कुछ हिंट तो अपनों को दिया ही जा सकता है। उम्मीद है आप सभी को इस कहानी से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई और कहानी है, आप चाहते हैं मैं कहानी शेयर करूं या कुछ ऐसी बात है, तो प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैं सही ट्रैक पर जा रही हूँ, और मैं और चीजें और मेहनत करके और भी कलेक्टिव स्टोरीज, सच्ची घटनाएं, ये सब आप सभी के समक्ष लाती रहूं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलती हूँ अगली कहानी में।